जो रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से दी गई। तो अभी हमने और उसके अलावा उनको 12 तक उनके पास इंटरिम बेल ऑर्डर था और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि उनको हाई कोर्ट से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट की प्रीमिसेस से फिर भी अरेस्ट किया गया और अब उनको सब जेल करार दिया सीआईए की बिल्डिंग को, तो वहाँ पे जी उनको रखा गया है। लेकिन अभी तक आई एम नॉट श्योर कि वेरी है, क्योंकि उनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया जो है। 3 MPO होता है, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, फवाद साहब तो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने कौन सा इंतजार कर लिया? और आपने कुछ आपको एसेस हुई वकला कि ये आपकी मुलाकात किसी अदालत में पेश किया गया अभी तक क्या है? नहीं, पेश तो नहीं किया, क्योंकि उसमें आप डीसी के थ्रू ऑर्डर लेते हैं मिलने का और डीसी ही आपको ऑर्डर करता है। इसकी ना तो रेट होती है ना इसकी पिटिशन होती है। तो अब वेट कर रही हूँ मैं, चीफ जस्टिस साहब ने केस सुना है, लेट्स सी वो क्या ऑर्डर देते हैं। हमने उनको ये भी कहा है कि अगर नहीं रिलीव करते तो एटलीस्ट हमें मिलने की इजाज़त दी जाए। तो अब लेट्स सी, वी आर वेटिंग। सुबह से हम आए हुए हैं और अब खान साहब का केस है, तो वी आर वेटिंग फॉर एंड होपिंग के। चीफ जस्टिस साहब के क्या रिमार्क्स थे? पहले भी उन्होंने कोर्ट ने तो फवाद साहब को रिलीज कर दिया था, अब क्या थे? आपने कौन से लायर्स किए हैं अभी तक, क्योंकि लायर्स भी आगे पीछे ज़रा सख्ती ज़्यादा है, बाबर इवान साहब मेरा केस जिस तरह उन्होंने पहले भी उसको ही किया था आर्ग्यू, और अभी भी वही कर रहे हैं, बिकॉज इज सीनियर एंड रिस्पेक्टफुल लॉयर ऑफ पीटीआई आल्सो और सुप्रीम कोर्ट। तो वही इसको लीड कर रहे हैं और उनका भी अभी खदशा था अरेस्ट का, केस का। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कोई है तो हमें बताइए, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल नहीं है। तो उन्होंने कहा यही आपने कहा था फवाद के बारे में भी मैंने ऑर्डर जारी किया था और आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दिस वाज सेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड लेट्स सी, इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे और हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला बेहतर करे और पुरअमन एहतजाज करें, किसी किस्म की चीज़ों को तोड़-फोड़ ना करें, और वो आपका हक है पुरअमन एहतजाज करना। आपके घर में भी रेड हुआ है फवाद साहब की गिरफ्तारी के बाद? क्योंकि अक्सर पुलिस घरों में जाती है और किसी को तलाश करती है। आपके जो फवाद साहब के भाई हैं फैसल चौधरी या फराज चौधरी को अरेस्ट करने के तो नहीं आई? रेड तो नहीं हुआ घर में? मेरी उनसे अभी तक इतनी डिटेल बात नहीं हुई है, लेकिन रूमर्स आर देयर, क्योंकि रेट तब होता है जब कुछ किया हो। यहाँ पे तो कुछ नहीं भी किया तो आपको उठाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जी आप पे ये केस बना दिया है। तो वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं था और आप सारे फवाद साहब के साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप गवाह हैं सारे कि उनके वो तो वहीं पे थे। वहाँ से उन्होंने कहाँ पे इंतशार फैला दिया और कहाँ पे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दिया, मुझे बताएं। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। कितने दिन रखेंगे, आ ही जाएंगे, विल होप फॉर द क्या बेस्ट। क्या हालात हैं? जो बच्चियां हैं पहले भी बड़ी अफसरदा थी और फवाद साहब काशिफ वासी के प्रोग्राम में अफसरदा हो गए थे, अब क्या हालात हैं घर में? बच्चियां किस हाल में हैं? 3 दिन हो गए हैं। आई एम जस्ट, मैं कल भी यहाँ पे आई हुई थी पेशी ही लग देखने के लिए। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि कहा गया कि वहाँ पे भी कोई फवाद साहब ने पिटिशन की हुई है, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मनाजिर थे, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फिर आई मैनेज, हम अंदर गए। उसके बाद फिर वहाँ पे कहा जी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया तो इनकी कोर्ट में ही रट लगेगी। वो लगी है, एक फैसला हुआ, अभी एक और हमने फ्रेश पिटिशन की है। उस पर अब देखें लॉयर्स अभी यहाँ से फारिग होके फिर उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि उसमें क्या फ़ैसला आता है। हिबा साहिबा, आखिरी सवाल है। पहले फवाद साहब को जब गिरफ्तार किया, उनकी आंखों पे पट्टी, कपड़ा डाला, दोनों हाथों में हथकड़ी, मिनिस्टर थे साहब, हुकूमत में 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या क्या जुल्म हुए? घर आके आपको क्या बताया जो उन्होंने मीडिया में ना बताया हो? बस छोड़ दें ये बातें, अल्लाह ताला रहम करे सब पे बस। अच्छा, जहाँ बुरा वक़्त नहीं रहता अच्छा वक़्त आ जाता है, जहाँ अच्छा नहीं रहता बुरा के, तो इट्स अ फ़ेज़। अल्लाह ताला रहम करे इस पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान फ़र्स्ट, और हम सबको पाकिस्तान की तरक्की का सोचना चाहिए पहले। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। इमरान खान साहब के साथ आपकी फवाद मुलाकात चौधरी हुई है, की बॉडी लैंग्वेज एहलिया। क्या थी और इस अदालत, खुसूसन इस अदालत से उनको इंसाफ की तवक्को है, उम्मीद है? देखें, हमें अपनी सारी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। ये मत आप क्वेश्चन किया करें कि हम अपनी अदालत के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप ये पूछें कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, ये ना कहें कि मुतवक्को है। देखिए, अगर अगर खिलाफ भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो कभी अच्छे आते हैं फैसले, कभी बुरे आते हैं, लेकिन आपको पता है इट्स पॉलिटिकल अरेस्ट। तो ठीक है खासा माशाल्लाह से। कैसी है बॉडी लैंग्वेज? कोई डिमोटिवेट तो नहीं है? जैसे वो चल तो रहे थे, बिल्कुल अच्छे लग रहे थे नहीं, जैसे नहीं, नहीं, उनकी। माशाल्लाह से ही इज़ फाइन। बट अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा कर रहे हैं। फवाद का पूछा है उन्होंने कि क्या बना है हिबा, किस तरह हो रहा है। फिर यही कहा है कि अभी तक अपडेट कोई नहीं किया कि कहाँ पे हैं, क्योंकि नज़रबंद किया हुआ है। तो इसमें तो अब देखें, अब लाएमल क्या तय करते शाहबाग में हैं। रूमर्स हैं कि रात को एक बड़ी शख्सियत की मुलाकात हुई है उनके साथ और एक बंद कमरे में मुलाकात हुई है, सिर्फ एक लाइट जल रही थी। इस किस्म की जो अफवाहें हैं, उनका कुछ सर पाँव किसकी? है?
इमरान खान साहब वो के आप हवाले उनके से? लीगल लॉयर से पूछें जी। मैं आपको, आई एम नॉट अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर यू दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर वेरी टेक्निकल वंस एंड आई एम नॉट अ पर्सन टू आंसर दीज। आप मुझसे फवाद का सवाल करें, एज अ वाइफ आई एम हियर टू आंसर यू, बट पॉलिटिकल आंसर्स आपको वही देंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इस वक्त फवाद चौधरी साहब कहाँ पर है, कोई रब्ता हुआ है उनसे, किस हालत में है, और क्या आप मिलने के लिए जाएंगी उनसे? उनको MP3 के उस पे उठाया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी मिलने की कोई इजाज़त दी जाएगी क्योंकि वो नज़रबंद हैं। और अभी हमने चीफ जस्टिस साहब के पास ही रिट दायर की है मैंने कि आप उनको बताएं कि आपके ऑर्डर के ऊपर जो है इन्होंने एक इलीगल अरेस्ट किया है, लेकिन अब देखें उन्होंने यही कहा है कि आई विल पास एन ऑर्डर, वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन टू कम ओवर। जो बच्चियां है, ज़ाहिर बात है उनकी मोहब्बत है फवाद साहब से, और हमने पिछली बार भी देखा था कि वो रो भी रही थी। तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल है घर में, और बच्चों की क्या सिचुएशन है? बस बच्चे मेरे पास ही हैं, मेरी खुद हालत ठीक नहीं है बिकॉज हम लोग, आपको पता है, वी आर रनिंग, और पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त एक बहुत दुखी मनाजिर का शिकार है जो कि नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है। किसी किस्म की भी वायलेंस हो गई, अरेस्ट हो गई, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, हल निकलता है बैठ के बात का। लेकिन लेट्स सी, खान साहब की भी पेशी, अब देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलता है, क्या ऑनरेबल जजेस फैसला देते हैं। एंड वी होप, वी हैव टू डू फॉर द पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक थैंक यू यू। सो मच जी। हिबा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी।